हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं ऐसे ही 1 2 3 करके, और उसमें बोला है कि आपको बताने हैं कि तीनों में से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई कर भी रहा है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है और आपके रीज़न के साथ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपने जो आंसर निकाला उसका रीज़न भी देना है। ठीक है, अब सबसे पहले समझो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्री का मतलब होता है 4 यानी 4। क्वाड्री 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 मीन्स क्या होता है 4, और लेटरल मीन्स होता है साइड। तो जिस भी चीज़ की 4 साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये चारों साइड अगर किसी भी, जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ऐसे ही हमारा स्क्वायर हो गया, ऐसे हमारे पास थोड़ा सा टिल्ट करके एक पैरेललोग्राम हो गया है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके दोनों साइड पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। ऐसे करके ऊपर वाले भी दोनों पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे ही हमारे पास काइट आता है, रोम्बस आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के नाम है। तो आपको बोल रहे हैं कि ये सॉल्व कीजिए और फिर बताइए कि क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा वाला, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है या आपका काइट है, क्या है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है तो इसकी साइड होंगी ABCD। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके हमारे 4 साइड तो होते हैं, A B C और D। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, साइड्स को निकाल लेना है कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है, सभी इक्वल होंगे तो हमारा स्क्वायर होगा। अगर सभी इक्वल नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल होगा ही नहीं, या होगा क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसकी A B C और D साइड है। अब इसको प्रूफ करना है कि AB BC CD ये सब जो है वो हमारा क्या है, ABC और ये D मान लेते हैं ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या साइड्स आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे साइड्स। कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता ही है, वही सिंपल सा x2 माइनस x1 इस पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पे भी होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्या, ए बी। तो हम लिख लेते हैं ए और बी। ए बी क्या है हमारा -1 कॉमा -2, और ये क्या है 1 कॉमा 0। वही रूट लगाएंगे, 1 में से -1 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से -2 को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये हमारा क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन गया, प्लस कर देंगे 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस और 2 हो गया। 2 और 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और दोनों को सॉल्व करके √8। इसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं। मैंने सिखाया था 8, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा कितना आएगा, पहले 4 फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर हम 2 से करेंगे तो 1। तो जिसका भी पेयर हो जाता है वो बाहर, और जो पेयर नहीं बनता वो अंदर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ए भी निकल गया। अब हम निकालेंगे अगला, ए भी निकला। अब ये वाली लाइन निकालते हैं, बी और सी। बी सी देखते हैं, चलो कितना है। बी पॉइंट पे क्या है हमारे पास 1 कॉमा 0, और सी पे क्या है हमारे पास -1 कॉमा 2। रूट लगा दो और लिख दो 1 -1 इस पे होल स्क्वायर प्लस 2 -0 इस पे भी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का है ना, और यहाँ पे भी प्लस का 2, 0 का कोई वो नहीं है यहाँ पे रोल है ना। 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा 8 आया और 2√2। चलो वाह, यानी हमारा ये भी 2√2, ये भी 2√2। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ए भी हो गया, बी सी हो गया। अब हमारा सी और डी देख लेते हैं। सी लिख लो पहले -1 कॉमा 2, और डी कितना है हमारा -3 कॉमा 0। अब लगा दो रूट। अब यहाँ पे लिखेंगे -3 -1 इस पे होल स्क्वायर प्लस 0 -2 इस पे भी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस का और प्लस का 1 इस पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा -2 इस पे भी होल स्क्वायर प्लस -2 इस पे भी होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 अंडर रूट में, यहाँ पे भी 4 अंडर रूट में, 4 सॉरी 4 और 4 कितने हो जाएंगे, √8। अगेन हमारा 2√2
2 आया, तो ये भी हमारा 2√2 आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम निकालेंगे DA। तो DA निकालने के लिए क्या करेंगे, वही अगेन पहले लिख देंगे D की वैल्यू और लिख देंगे A की वैल्यू, ठीक है। फिर हम लिखेंगे -1, फिर -3 इस पे होल स्क्वायर, प्लस -2 -0 इस पे भी होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 इस पे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्या होगा, यहाँ पे 3 में से 1 गए तो हमारा 2 ही बचेगा, इस पे होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर भी आएगा 4 + 4 और √8 यानी 2√2। तो देखो हमारे चारों जो है, आपने यहाँ पे चेक किया, ये भी हमारा 2√2 यहाँ तक आ गया। चलो हमारी साइड ABCD ये सब इक्वल है। अब हम डायगनल भी देख लेते हैं। डायगनल हमारे पास कौन से हैं, एक तो है हमारा BD और दूसरा है AC। तो B और D लिखेंगे, B और D लिख लिया हमने, BD, ठीक है। BD बराबर कितना आएगा, देखो हमने B की वैल्यू लिख दी, इधर D की वैल्यू लिख दी। अगेन हम वही सॉल्व करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 आएगा, 4 4 जा 16 और 16 किसका होता है, 4 का। अब ऐसे हम निकालेंगे कौन सा, BD निकल गया। अब निकालेंगे AC। A में वैल्यू कितनी है हमारी, -1 -2, हम लिखेंगे AC। तो हम यहाँ पे रूट लगाएंगे, यहाँ पे लिख दो -1, -2 और C कितना है हमारा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। C है हमारा -1, ओनली 2, -1, 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। क्या क्या है हमारे पास, -1 है और -1 है, इस पे होल स्क्वायर है, प्लस 2 है और क्या है हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -1 + 1 इस पे होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 2 और +2 इस पे भी होल स्क्वायर, सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, 2 और 2 4, इस पे भी होल स्क्वायर है। तो हमारा 4 4 जा 16 और ये किसका होता है, 4 का। तो देखो डायगोनल सारी इक्वल। अगर हमारा जब भी कोई भी ऐसे डायग्राम है, इसमें बोल रहे हैं कि ABCD दिया है, बोल रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA एंड डायगोनल्स कौन से C इसको बनाना, D इसको बनाना, सीक्वेंस में लिखते ABCD, ठीक है। डायगोनल कौन से, ये और ये, तो क्या नाम है, एंड डायगोनल्स BD = AC एंड क्या है हमारा BD, डायगोनल्स ये है। तो अगर ये सब हमारे इक्वल है तो ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, ये तो लिख दिया, साथ में हम लिखेंगे क्या बोलेंगे, सो द गिवन पॉइंट्स जो हमें पहले दिया हुआ है, गिवन पॉइंट्स आर द vertices ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। ये जो वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, ABCD ये सारे वर्टिसेस होते हैं। अब हम देखेंगे इसी का दूसरा पार्ट। हमें ये पॉइंट्स दिए हैं, इसका भी नाम रख लेते हैं, चलो A, B, C और D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब 6th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें भी हमें ABCD दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करेंगे, वही हम मान लेते हैं, ये हमारा ABCD है और हमें इसको पहले सॉल्व कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, √x2 - x1 इस पे होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 इस पे भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम सबसे पहले AB निकालें, तो AB निकालने के लिए हम पहले A वाले पॉइंट लिखेंगे और फिर हम B वाले पॉइंट लिखेंगे। लिख दिया, हाँ। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन ऐसे ही सिंपल सा, 3 -3 इस पे होल स्क्वायर, प्लस 1 - 5 इस पे होल स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व कर लेते हैं, 3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 3 इस पे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 होल स्क्वायर, लिख दिया। अब यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 4 है, इस पे होल स्क्वायर, 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा
16। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा √52। नेक्स्ट ए भी हो गया। अब हम देखेंगे बी और सी। ठीक है, बी सी देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बी और सी लिखेंगे 0,3। 0 माइनस 3 पे होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इस पे होल स्क्वायर लगा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 0 गए तो -3 ही रहेगा और 3 में से 1 गए तो 2 बचेगा। सिंपल। उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और 9 4 √13 इतना आया। इसको हम और भी अगर सॉल्व करें तो हमारा 52 है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 26, फिर आएगा 13, 2 ज़ा फिर हमारा 2 1। ठीक है, तो ये पेयर बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2√13। ये 2 हो गए। ठीक है, अब ए भी हो गया, बी सी हो गया, सी डी देखेंगे। सी डी देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन पहले सी लिख देते हैं 0,3 और डी में क्या लिखेंगे -1, -4। सी के लिए हम लिखेंगे -1 0 प्लस -4 -3 इस पे स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 इस पे होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 इस पे होल स्क्वायर। वैल्यू देखते हैं, 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा, 7 7 ज़ा 49। दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ गया। ठीक है, यानी ये कितना आएगा हमारा, और आएगा 5√2। कैसे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 50 इस पे 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। तो ये पेयर बन गया तो बाहर, और जो पेयर के अंदर रह गया ए बी सी डी। अब डी ए देखेंगे। डी की वैल्यू क्या है -1, -4 और ए की वैल्यू कितनी है -3, 5। रूट लगा दो, -1 -3 -1 इसका स्क्वायर प्लस 5, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे -4 इस पे भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा, देखो माइनस माइनस ये दोनों मिलके प्लस बन गया, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 9। सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 9 ज़ा 81 √85। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चारों जो वैल्यू है, यानी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों जो वैल्यू है वो डिफरेंट आई है। तो हम इसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स है वो हमारे वर्टिसेस नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा ए बी सी और डी दिया है। ठीक है, हमें अगेन क्या मानना है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। फॉर्मूला हमारा वही चलता आ रहा है, x2 - x1 इस पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पे भी होल स्क्वायर। अब हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो ए के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं 4,5 और बी के 7,6। रूट लगाएंगे, 7 - 4 इस पे स्क्वायर -5 इस पे भी स्क्वायर लिख देंगे। 7 में से 4 गए तो 3 इसका स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 स्क्वायर। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। एक कंप्लीट। अब हम देखेंगे बी और सी। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं और रोक रोक के सॉल्व करके ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो बी सी, बी लिख लो सबसे पहले 7,6 और सी कितना है 4,3। हम क्या लिखेंगे 4 - 7 इस पे होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 इस पे भी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, -3 और इधर सॉल्व करेंगे तो -3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 कितना आया √18। ये 10 ये 18। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, बी सी हो गया। अब हम देखेंगे सी डी। सी हमारा 4,3 है और डी हमारा 1,2 है। 1 - 4 इस पे होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 इस पे होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 इस पे होल स्क्वायर प्लस -1 इस पे भी होल स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 1 ज़ा 1 है ना।
ये हमारा अगेन √10। देखो दो साइड तो हमारी सेम आई है। अब चलो डी ए देख लेते हैं। डी ए कितना है हमारा 1,2 और 4,5 लिख लेते हैं। डी 4 - 1 और यहाँ पे 5 - 2। 4 - 1 कितना होगा 3 इस पे स्क्वायर प्लस 3 इस पे स्क्वायर, क्या आएगा 3 3 = 9 प्लस 9 अगेन 18। ठीक है, अब हमारे ये तो निकल गए। अब हम निकालेंगे डायगनल्स। कितना आया 18 आया, यानी हमारे ए बी के बराबर, ए बी के बराबर हमारा कौन सा वाला आ रहा है सी डी, एंड बी सी के बराबर, ये वाला हमारा 18 के बराबर क्या आ रहा है डी ए। ठीक है, और देख लेते हैं डायगनल भी सेम है कि डिफरेंट है, क्या है। डायगनल में देखते हैं हमारे पास क्या है बी डी। बी डी है, लिख लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 7,6 और डी की वैल्यू कितनी है 1,2। अब हम लिखेंगे 1 - 7 इस पे होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 इस पे होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। 6 6 = 36 प्लस 4 4 = 16। ये कितना है √52। अब दूसरे डायगोनल का नाम क्या है ए सी। ए और देख लेते हैं 4,5 और सी कितना है 4,3। रूट लगा देते हैं। 4 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 5 इस पे होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया 0। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आया -2 इस पे होल स्क्वायर। 2 2 = 4 और ये किसका है 2 का। अब देखो एक चीज़ आपको दिख रही है कि डायगनल्स आर नॉट इक्वल, तो √52 इज़ नॉट इक्वल टू 2। और या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी कहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बी डी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं इसका, मतलब इसकी मतलब लिखेंगे पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे, लिखते हैं ऑपोजिट sides of this quadrilateral are of the same length। है ना, आपके जो साइड्स थे ऑपोजिट साइड्स तो वो सेम लेंथ के थे, एंड डायगोनल्स आर क्या थे ऑफ डिफरेंट लेंथ। इसके जो डायगोनल्स निकाले हमने वो डिफरेंट लेंथ के थे। देयरफॉर इसी वजह से देयरफॉर पॉइंट्स या फिर गिवन पॉइंट, सॉरी गिवन भी लिख दो, गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखो आपको पता है कि एक हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं इसको रेक्टेंगल, जिसके ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है, जैसे ऊपर वाली इससे ये वाली इससे, है ना। लेकिन इसके डायगोनल्स भी सेम होते हैं, तब तो ये क्या कहलाता रेक्टेंगल कहलाता। लेकिन अगर हमारे ऑपोजिट साइड्स ये जो है बराबर है और ये वाले ऊपर वाले भी बराबर हैं, लेकिन इसके डायगोनल अलग अलग हैं, अगर डायगोनल अलग है तो ये हमारा क्या कहलाएगा पैरेललोग्राम। ये पैरेलल है और ग्राम लिख दिया तो पैरेललोग्राम। ठीक है।